क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए साथियों, ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पे tan है या कोई दूसरा डिजिट रख के कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात रख के क्वेश्चन को पूछते रहते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है, यदि tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो यहां कह रहा है कि a प्लस बी का मान जो होगा वह 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा, उसी का सिंबल है। और यहां पे कह रहा है तो कि a बड़ा होगा किससे हमेशा, तो b से, तो a और b का मान निकालिए। कंडीशन कह रहा है कि ये सब चीज तो भाई दिया हुआ है, ऐसा तो सही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सब चीज तो सही है, लेकिन आपको एक कंडीशन उसी कंडीशन के थ्रू बनाना पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि a प्लस बी को जोड़ने पर 0 से बड़ा होगा या वह किससे छोटा होगा, 90 के बराबर होगा चाहे 90 से छोटा होगा। लेकिन इतना तक तो हम बात समझ गए, लेकिन आगे भी कह रहा है क्या कि जो a का मान निकलेगा सर जी वो किससे बड़ा होगा, तो b के मान से बड़ा होना चाहिए। तभी आप a और b का मान हमको बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। इसको हम लोग बनाएंगे किस प्रकार से समझिएगा, आपको बहुत अच्छी प्रकार से साथियों ये समझ में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते रहते हैं। यहाँ पे आपका कभी कभी साइन दे देगा, कॉस दे देगा, ये वैल्यू भी चेंज कर देगा। तो हम लोग पहले वैल्यू को लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ है कितना, तो √3 दिया हुआ है। यानी ये थोड़ा सा दूसरे डिजाइन का दिया हुआ है क्वेश्चन, समझिएगा। यानी कह रहा है कि tan इंटू a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, इधर वाला जैसे है वैसे लिखिए। ये दूसरा है ना, बड़ा दहिंगड़ी बतियाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिएगा इसमें समझिएगा कि कतना का tan कतना का वैल्यू √3 होता है। तो आप जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। बस क्वेश्चन के झंझट खत्म, क्वेश्चन बन गया। इतने सा समझ रहे हैं आपको, और कुछ नहीं को तो आपको बउआ वाला ये सब चीज है वो सब कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिएगा ये tan से tan खत्म, काटते नहीं, ये खत्म की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें का बच गया a प्लस बी बराबर कितना, तो a प्लस बी बराबर बच गया दूसरा, इस 60 बच गया, समीकरण पहला हो गया। अब देखेंगे और एक और दिया हुआ है, क्या दिले है कि tan a में दिले है कि tan, अब लीजिए a माइनस बी बराबर 1/√3 है। अब इसको समझेंगे तो tan a माइनस बी दिया हुआ है, 1/√3 कितना का वैल्यू होता है, तो आप जानते हैं कि tan 30 लगाइएगा ना तो यह होगा 1/√3। इसका tan वाला दोष खत्म, तो बच गया a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, तो 30 डिग्री हमारे पास बच गया। अब देखिए सर यहाँ दो इक्वेशन आ गया, एगो आ गया a प्लस बी बराबर 60, एगो आ गया a माइनस बी बराबर 30। अब ये दोनों समीकरण को आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम बनाते हैं, यानी जिस प्रकार से बनाते हैं तो समीकरण पहला तथा दूसरा से लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। चलिए लिखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास a प्लस बी बराबर 60, अब a माइनस बी बराबर कितना 30। अब देखिएगा यहाँ पे हम दो चीज भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, देखिएगा अगर जो इसके बीच वाला दोनों का चिन्ह अगर जो बराबर रहता तो हम घटा लेते, लेकिन बराबर नहीं है ना, तो जोड़ लीजिए, तो सीधे b से b खत्म। यहाँ हो गया 2a बराबर 60 को 30 को कै गो डिग्री, 90 डिग्री। अब इसमें से a के मान निकालिएगा तो 90 बटा कितना आ गया 2, तो ये हमारे पास कितना बार में कट गया, तो a बराबर हमारे पास आ गया 45 डिग्री, पहला का आ गया a के मान। अब यहाँ तक तो समझ गए है कि a के मान निकल गया। अब a का मान आप कोनो समीकरण में रख दीजिए ना, a में रख दीजिए चाहे दूसरा का में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले के में हम लोग रखते हैं, लिखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है, तो 60 डिग्री दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट। अब इसमें a के मान हम लोग रख लेंगे, कितना है a के मान, तो 45 है a के मान, तो हम लोग रखेंगे 45 प्लस b बराबर कितना 60। अभी 45 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो b बराबर 60 माइनस 45 डिग्री, तो कितना आ गया b के मान 15 डिग्री मान आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको 0 से बड़ा a और b दोनों को जोड़िएगा, 45 15 60 हो गया। अब a के मान देखिए b के मान से बड़ा है ना, b है 15 a है 45, तो बड़ा है, यानी कंडीशन हमारे पास सही है, यानी हमारे पास आंसर आ गया। नीचे लिख सकते हैं कि अतः a बराबर
45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, ये हमारे पास आंसर है, ये हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, इसीलिए इसको आप लोग पूरा अच्छा प्रकार से रिवीजन कीजिएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन है आपके उदाहरण में दिले है, उदाहरण नंबर 8 है, उसको आप इसी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, बना लीजिएगा 2 बार 3 बार, क्योंकि बुक में जो लैंग्वेज दिया हुआ है आपको समझ में नहीं आता है, यही दिक्कत है। तो मैं आपको एकदम सिंपल सी मेथड में आपको समझा दिया साथियों, आपको ये पूरा अच्छा प्रकार से साथियों समझ में आ गया होगा।